क्लास 10 वेलकम वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना टाइप था मैंने सब बता दिया। पूरे सिलेबस से आपको मैं रूबरू करा चुका हूं, इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। अब हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। कहता है क्या, the mode of reproduction in which a single parent is able to produce of their own kind। यानी कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका जिसमें एक सिंगल पेरेंट चाहे तो अपने से नए को जन्म दे सकता है। इसका मतलब है इसमें बोथ पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। यानी सोच सकते हैं कि नो नीड ऑफ बोथ पेरेंट्स। जो हम लोग जनरली सोचते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों चाहिए, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। वो अपने आप में काफी है। एक ही सिंगल जो होगा, सिंगल जो मदर रहेगी उसी से डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे। यानी कैसे सोचना है कि यहाँ अगर कोई मदर सेल है तो इसके अंदर क्षमता है कि ऑटोमेटिक ये चाहे तो डॉटर सेल को बना सकती है। ठीक है, तो यही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अगर देखा जाए बैड थिंग अगर देखा जाए तो क्या है, नो न्यू कॉम्बिनेशन। No new combination. Actually, it reproduces photocopy। बस समझिए फोटोकॉपी है। कोई एक किताब का एक पन्ना लेके जाइए किसी फोटोकॉपी दुकान के पास, उसको दीजिए, कहिए कि 10 कॉपी निकालिए, 100 कॉपी निकालिए, लाख कॉपी निकालिए। क्या होगा? सब एक ही तरह रहेगा। किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। सीधे कहिए 50 पन्ना निकलवाइए या 50 लाख पन्ना निकलवाइए किसी पेज का, तो फोटो का जो फोटोकॉपी जब भी आएगा तो सेम ही आएगा। तो यही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें बस फोटोकॉपी पैदा होता है, कोई नया चीज नहीं होता है, किसी तरह का कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी कि नए तो आए विदाउट 0% चेंजिंग। ठीक है, अब इसी का हम लोग को पढ़ना है। इसके आगे का जो भी टाइपिंग वगैरह जो है, सब जो टाइप है वो सब पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 1 सेकंड में ले लूं आपका बस। और चलिए उसी में पढ़ना है। हम लोग को पहला नाम हमने लिखवाया था, पहला नाम याद होगा आपको, फीजन। अब देखिए फीजन का नाम बताएगा। फीजन का हिंदी होता है खंडन, यानी कि ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब ये जो फीजन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फीजन और एक होता है मल्टीपल फीजन। ठीक है, लेकिन जो भी हो एक बात हमेशा याद रखना है, ये फीजन की जो घटना होती है वो जब होगी तो यूनिसेलुलर में होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगी। ये बात याद रखिएगा, यही पूछा जाता है। बाइनरी फीजन में क्या होगा, ये सिंगल जो मदर है वो बस दो पार्ट में बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अमीबा का नाम आप सुने हुए जाएगा, एक अमीबा टूट करके लास्टली वो 2 अमीबा बनाएगा। ठीक है, जो भी बनाए लेकिन वो 2 ही बनाएगा, याद रखिएगा, 2 ही पार्ट में बटेगा। ठीक है, बाई मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो इसका मतलब है बाइनरी फ्यूजन में क्या है, एक ऐसा ये वे है जिसमें ये सिंगल जो पेरेंट है वो अपने बॉडी को 2 डिफरेंट पार्ट्स में
तोड़ लेगा, ब्रेक कर लेगा और दो न्यू डॉटर सेल को बनाएगा या डॉटर ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, इसमें एग्जाम्पल ही मेन होता है। इसमें एग्जाम्पल आएगा अमीबा का, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका पारामीशियम का, ठीक है। पारामीशियम के बाद अगर देखा जाए तो आएगा लिशमानिया का, बस ये याद रखिएगा, अब इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन ये तीनों नाम जुबानी याद रखना है, अमीबा, पारामीशियम, लिशमानिया। ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? तो एग्जाम्पल है किसके? तो बाइनरी फिजन के। इसमें क्या आप देखें, ऐसे ही कोई पूछ दे फिजन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हमेशा याद रखेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखिए तीनों किसका एग्जाम्पल था? सबका सब प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब आइए मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मदर सेल है, तो अंदर ही अंदर उसका बहुत टुकड़ा बनते रहेगा, ठीक ना। ये इसका सिस्ट लेयर है, एक तरह का कवरिंग है, और बाद में ब्रस्ट जब करेगा तो ब्रस्ट करने के बाद न जाने कितने टुकड़े निकल जाएंगे, सैकड़ों टुकड़े, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप हमेशा, मलेरिया का नाम सुने होइएगा, मलेरिया, ठीक है। तो ये मलेरिया जो बीमारी है वो किसके चलते होता है बताइए? प्लाज्मोडियम के चलते है। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, किसका? मल्टीपल फिजन का, ठीक है। एग्जाम्पल मेन है। देखिए कथा बताने के लिए आपको बहुत बताया जा सकता है, एक प्लाज्मोडियम पर क्लास कराया जाए तो 5 घंटा लगातार क्लास कराया जा सकता है, ठीक है। बहुत पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल तक, लेकिन वो बेमतलब का चीज जान करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग समझता है कि इतना लिख लिया जाएगा तो ये बेहतर पढ़ाई है, ठीक है। और मैं सोचता हूं कि टू द पॉइंट पढ़िए, बस। वो आपके, क्योंकि आपके लिए ज्ञान भी जरूरी है और आपके लिए बोर्ड भी जरूरी है, ठीक है। अब आइए, एक तो ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें एक दूसरे से मिलने तक का इसके लिए आफत हो गया है। ऐसे भले बच्चा सब दिन भर रोड पर घूमेगा, झूठ के खाली बोलेगा सब कि हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हम देखते हैं मैक्सिमम बच्चा को घरे के अंदर नहीं रहता है, लेकिन कभी मिल नहीं सकता है, मिलने भी नहीं आ सकता है, प्रॉब्लम भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए आते हैं बर्डिंग पर। दूसरा जो है आपका वो है बर्डिंग देखिए क्या है, आम भाषा में पढ़ाते, इसलिए हम एक आम भाषा के एग्जाम्पल दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपको चोट लग जाती है, खासकर सिर वगैरह हिस्से में जब चोट लगती है तो आपका सिर फूल जाता है, गुलौरी निकल जाता होगा गोला सा, ठीक है। तो सोचिए कोई एक ऐसा जीव है, ये अपने मैच्योरिटी को प्राप्त किया, ये मैच्योर हो गया। तो मैच्योर जब हो गया तो स्वाभाविक है इसके जैसा नया निकलना चाहिए। तो जब मैच्योर हुआ तो पता चला कि इसके बॉडी में कुछ बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? कुछ हिस्सा ऐसे फूल गया। आने वाले समय में ये फूला हुआ हिस्सा और बड़ा होते चला गया, ठीक है। फिर बाद में इसमें ऐसे निकलना शुरू कर दिया। अब देखिए, तो स्वाभाविक बात है, ये जो हिस्सा जो फूला हुआ था, उस फूले हुए हिस्से को हम लोग बॉर्ड कहते हैं, यानी स्वलोइंग पार्ट, आउट ग्रोथ हो जाता है वो। तो आउट ग्रोथ पार्ट जो आप देखते हैं उसको बॉर्ड कहते हैं। और जब इसमें सब कुछ इसके तरह बन जाएगा तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक ना। पेरेंट्स वाला जो है यहाँ रह जाएगा और मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया। तो चूंकि ये बर्ड से ये फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को बॉर्डिंग कहते हैं। बॉर्डिंग में यही समझना है कि मैच्योरिटी आएगी तो ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट के अंदर कुछ आउटग्रोथ होने लगेगा, यानी कुछ हिस्सा उससे बाहर आने लगेगा, और जो है वो क्या होगा, वो निकल के जब वो उसकी तरह बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। इसके ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? ये हाइड्रा है। इस तरह का एग्जाम्पल ईस्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन ईस्ट में थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा। ईस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये अगर फूल गया,
थोड़ा दिन के बाद मान लीजिए बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, तो ये अटैच ही रहता है मैक्सिमम केस में, अटैच ही रहेगा, ये बहुत बड़ा बनते चला जाएगा, जाल की तरफ बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अलग भी हो सकता है, कम ही अलग होता है, ज्यादातर सब अटैच होता है, इसलिए बहुत बड़ा बनते चला जाएगा। तो हाइड्रा और ईस्ट, ये दो नाम को याद रखना है, और इसमें बस यही याद रखना है कि आउटग्रोथ है बॉडी का, और जिससे वो धीरे धीरे आने वाले समय पूरा जब वो भी डेवलप हो गया है, तो एक ऐसा समय आया है जब वो बाहर निकल गया है। अब ईस्ट के बारे में आप जानते होइएगा, इसका थोड़ा सा जान लीजिए। ईस्ट दरअसल क्या होता है, ईस्ट पाउडर का नाम सुने होइएगा। जब भी आपके घर में इडली डोसा वगैरह ये सब जो चीज बनता है, बेकरी का कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें ईस्ट पाउडर को लाके मिक्स किया जाता है। ठीक ना, जो भी डफ है, जो भी आटा मैदा जो भी आप सानते हैं, उसमें इसको डाल के सान दिया जाता है। ठीक ना, उसको मिक्स कर दिया जाता है, और ये जब उसका जब नमी मिल जाएगी, जब उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, ठीक ना, तब ये धीरे धीरे थोड़ी तेजी से ग्रोथ करेगा, तो यही इसका रिप्रोडक्शन चालू रहेगा, और वो धीरे धीरे उस डफ को क्या करेगा, उस आटा को फुला देगा। ठीक ना, और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आप पढ़े हैं, ठीक ना, रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये अल्कोहल बनाता है, फर्मेंटेशन करता है, CO2 पैदा करता है, और यही CO2 निकलना चाहता है। ठीक ना, जिसके चलते उसको फुला देता है, swallowing कर देता है, फूल जाता है, और तो उसमें होल भी हो जाता है। ठीक ना, ये आप देखते होइएगा ब्रेड वगैरह में, तो ये सब चीज उसी का है। तो ईस्ट को याद रखना है, ईस्ट का यूज भी पूछ देता है कभी कभी, तो आपको आना चाहिए। अब आइए तीसरा जो है आपका, इसी का तीसरा टाइप, ठीक ना, और इस वीडियो के लिए ये 8 टॉपिक रखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो में दिक्कत होता है, भेजने में परेशानी होती है। अब आइए, सिंपल है, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या है। ठीक, देखिए राणा विक्रमादित्य को तबाह किए हुए हैं, देखिए ये पढ़ाने नहीं देते। हाँ, तुआ क्या तुआ है, कुछ तुआ नहीं है, चलो उधर तुआ हुए उधर चलो। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन। आप जंगल बोल रहे हैं, आप कहीं यात्रा करते हैं, तो सड़क के किनारे बहुत से ऐसे देखते होइएगा, बहुत से ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे, हर साल उग जाते हैं, सोचिए, और एक समय में सूख भी जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि उसे जब कोई लगाता नहीं है, तो हर साल आता कहां से? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से पेड़ों को, छोटे को देखते होइएगा, यानी कि जब उसको कोई लगाता नहीं है, उसको कोई वहां पर केयर करने वाला नहीं है, वो हर साल लगाने वाला नहीं है, तो फिर हर साल वो कैसे ग्रो हो जाता है? अब देखिए होता क्या है, जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग यानी इसमें फूल नहीं खिलेगा। जब फूल ही नहीं खिलेगा तो आगे का क्रिया ही बंद है, ना फल बनेगा, ना सीड, कुछ नहीं बन सकता है। तो नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, ये जब हार्श कंडीशन जब इनको मिलता है, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल समय, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन जब बनने लगेगा, उन्हें लगेगा कि अब नहीं संभव है, तो क्या करते हैं, उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, ये स्पोर क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, पूरा बॉडी जो है, समझो उनका जो अपर पार्ट है, वो सभी का सभी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है, और ये सेल जो है ब्रस्ट कर जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ हवा में उड़ जाता है, ठीक ना, और ये डिफरेंट हिस्से में पहुंच जाता है, और यहां इनका भी जो कवर है, ये भी सिस्ट कहलाता है। और याद रखिएगा, ये काफी प्रोटेक्टिव कवर होता है, जल्दी नहीं टूटता है।
और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा इनको, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में होगा क्या कि इसका बाहर वाला हिस्सा टूट जाएगा और फिर उसके बाद ये ग्रो कर जाएंगे, यानी फिर से जो न्यू प्लांट है आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जितना भी आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे वो फर्न हो, आपका मॉस हो वगैरह, बहुत सा वेराइटी है, ये सब इसी सब में ये देखने को मिलता है और इसी तरह ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप राइजोपस को देखे होइएगा, सभी लोग राइजोपस को देखे हैं, बस जानते नहीं वो है क्या। बहुत सा देखे होइएगा ब्रेड के ऊपर हरा 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 ऐसे लाइनिंग बन जाता है, जो ब्रेड खराब हो जाता है उस समय। ठीक है, तो वो जो आप देखते हैं वो राइजोपस वो इसी ग्रुप का है और इसी तरह जो है वो क्या करेगा, वो ग्रो करना है। ठीक ना, इसका दो हिस्सा इसमें वो चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए राइजोपस जो है, ठीक ना, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं या राइजोपस का जो ये हिस्सा है, ये आपका एस्पोरेंजिया है, एस्पोरेंजिया, और ये जो है वो हाइफा है। ठीक ना, ये दो पार्ट का नाम पूछ सकता है, ये पूछता है। तो जो ग्रीन कलर का जो लंबा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना, उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। ठीक ना, और उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा और ये सब एग्जाम्पल को याद रखना। एग्जाम्पल ही मेन होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल में ही आता है, ज्यादातर लिखने के लिए वन वर्ड वाला क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका, देखिए ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है, जो भी है बताया सबके, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है फंजाई का। ठीक ना, और फंजाई में आता है पेनिसिलम, पेनिसिलम से ही दुनिया का पहला जो आपका एंटीबायोटिक बना वो इसी से बना था। ठीक ना, तो वो भी फंजाई ही था, फंगस। तो याद रखिएगा इस बात को कि पेनिसिलम या राइजोपस ये सभी के सभी फंजाई हैं और इनमें भी ग्रो कैसे होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन मेथड से ही होता है। ठीक है, फिर 3 मेथड के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।